हैंडओवर के ऊपर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है और इसलिए अगले बस कुछ ही मिनट्स में हम हैंडओवर का डिटेल में अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हैंडओवर और हैंड ऑफ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हैंडओवर और हैंड ऑफ इन दोनों का प्रोसेस सेम ही है, इन दोनों के प्रोसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है या इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस एक चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है, विच इज़ इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में हैंडओवर बोला जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैंड ऑफ बोला जाता है। अब क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ इसलिए मैं हैंडओवर बोलूँगा। अब ये जो हमारा हैंडओवर है इसके वैसे तो अलग अलग प्रकार है, बट इस वीडियो में हम हार्ड हैंडओवर और सॉफ्ट हैंडओवर का अभ्यास करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम हार्ड हैंडओवर क्या होता है वो समझेंगे, उसके बाद हम सॉफ्ट हैंडओवर के ऊपर जंप करेंगे। अब हार्ड हैंडओवर को समझाने से पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि मैं तुम लोग को सबसे पहले हार्ड हैंडओवर की कहानी समझाऊंगा, उसके बाद हम उसके और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है, विच इज़ ये जो तुम यहाँ पे देख रहे हो इनको सेल्स कहा जाता है, बट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इन दोनों को एरिया 1 और एरिया 2 कहूँगा, ठीक है, बट टेक्निकली इनको सेल्स कहा जाता है, राइट। अब हार्ड हैंडओवर की कहानी हम शुरू करते हैं। अब ये हमारा एरिया 1 है। इस एरिया 1 के अंदर ये हमारा BTS टावर है जिसको हम लेट्स से BTS 1 कहते हैं। अब ये जो BTS 1 है ये फ्रीक्वेंसी 1 इमिट करता है और ये जो BTS 1 है इसका जो कवरेज एरिया है वो एरिया 1 तक ही सीमित है। और उसके बाद ये हमारा एरिया 2 है और इस एरिया 2 में ये हमारा दूसरा BTS टावर है जिसको हम लेट्स से BTS 2 कहते हैं। और ये जो BTS 2 है वो फ्रीक्वेंसी 2 इमिट करता है और ये जो BTS 2 है इसका जो कवरेज एरिया है वो एरिया 2 तक सीमित है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि तुम यहाँ पे हो, ओके, तुम यहाँ पे हो और तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल है। अब क्योंकि तुम यहाँ पे हो और तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल है इसलिए जो तुम्हारा मोबाइल होगा वो ऑब्वियसली BTS 1 से कनेक्टेड होगा क्योंकि वो BTS 1 के कवरेज एरिया के अंदर है, राइट। तो इसका मतलब तुम्हारा मोबाइल फ्रीक्वेंसी 1 के साथ काम कर रहा है, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि तुम्हारा मोबाइल फ्रीक्वेंसी 1 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि तुम चल रहे हो या कहीं पे जा रहे हो या भाग रहे हो और भागते भागते तुम इस एरिया से इस एरिया में पहुंच जाते हो। अब जब तुम इस एरिया में पहुंच जाओगे तो क्योंकि तुम इस एरिया में हो जिसके अंदर BTS 2 राज कर रहा है और BTS 1 का एरिया ये नहीं है, इसलिए तुम्हारा मोबाइल अब इस BTS 2 के साथ कनेक्टेड हो जाएगा और वो अपने आप को BTS 1 से डिसकनेक्ट कर देगा क्योंकि BTS 1 का जो कवरेज एरिया था वो यहाँ तक ही था, राइट। तो अभी प्रेजेंटली जब तुम यहाँ पे हो यानी कि एरिया 2 के अंदर हो तुम्हारा मोबाइल BTS 2 के साथ कनेक्टेड होगा और इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारा मोबाइल फ्रीक्वेंसी 2 पे काम कर रहा होगा या बेसिकली तुम्हारा मोबाइल फ्रीक्वेंसी 2 के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है, क्योंकि BTS 2 ही फ्रीक्वेंसी 2 इमिट करता है, ठीक है। अब ये जो है ये हार्ड हैंडओवर की कहानी है। अब तुम्हें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, हमें कैसे पता चलेगा कि इस कहानी में हैंडओवर हुआ है या नहीं। देखो यहाँ पे इस कहानी में हैंडओवर हुआ है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा मोबाइल पहले किसी और BTS के साथ कनेक्टेड था और अब किसी और BTS के साथ कनेक्टेड है। जब तुम्हारा मोबाइल एक BTS के साथ पहले कनेक्टेड था और तुम्हारा मोबाइल अब किसी दूसरे BTS के साथ कनेक्टेड है तो इसका मतलब तुम्हारे मोबाइल पे हैंडओवर का प्रोसेस हुआ है। सेल या एरिया चेंज करने से हैंडओवर का प्रोसेस नहीं होता, BTS चेंज करने से हैंडओवर का प्रोसेस होता है। तो बेसिकली अभी यहाँ पे हैंडओवर का प्रोसेस हुआ है, बट हार्ड हैंडओवर का प्रोसेस हुआ है या सॉफ्ट हैंडओवर का प्रोसेस हुआ है? हार्ड हैंडओवर का प्रोसेस हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले तुम्हारा मोबाइल फ्रीक्वेंसी 1 के साथ कनेक्टेड था या पहले तुम्हारा मोबाइल फ्रीक्वेंसी 1 के साथ काम करता था और अब तुम्हारा मोबाइल फ्रीक्वेंसी 2 के साथ कनेक्टेड है या अब तुम्हारा मोबाइल फ्रीक्वेंसी 2 के साथ काम करता है। जब तुम्हारा मोबाइल पहले किसी दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड था और अब तुम्हारा मोबाइल किसी दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है तो इसका मतलब तुम्हारे मोबाइल के साथ हार्ड हैंडओवर का प्रोसेस हुआ है, ठीक है। तो अभी हार्ड हैंडओवर की कहानी यह है। अब हम सॉफ्ट हैंडओवर की कहानी समझते हैं। अब इस डायग्राम के सिनेरियो में और इस डायग्राम के सिनेरियो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, विच इज़ इस डायग्राम में जो हमारा BTS 1 है वो फ्रीक्वेंसी 1 इमिट कर रहा है और जो हमारा BTS 2 है वो भी फ्रीक्वेंसी 1 ही इमिट कर रहा है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे हो, इस एरिया नंबर 1 में हो और क्योंकि तुम एरिया नंबर 1 में हो इसलिए तुम्हारा मोबाइल BTS 1 के साथ कनेक्टेड है, राइट। और इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारा जो मोबाइल है वो फ्रीक्वेंसी 1 पे काम कर रहा है।
अब तुम इस एरिया से इस एरिया पे चले जाते हो। अब क्योंकि तुम इस एरिया में हो इसीलिए तुम्हारा मोबाइल BTS 2 के साथ कनेक्ट होगा। ओके तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम्हारे मोबाइल ने अपना BTS चेंज किया है। तो BTS चेंज किया है इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारे मोबाइल के साथ हैंड ओवर ये प्रोसेस हुआ है, बट हार्ड हैंड ओवर हुआ है या सॉफ्ट हैंड ओवर हुआ है? इस सिनेरियो में सॉफ्ट हैंड ओवर हुआ है। क्यों? क्योंकि BTS चेंज करने के बाद भी तुम्हारा जो मोबाइल है वो उसी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी पे वो पहले काम करता था, यानी कि वो पहले भी F1 फ्रीक्वेंसी पे ही काम करता था और BTS चेंज करने के बाद भी वो F1 फ्रीक्वेंसी पे ही काम कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारे मोबाइल के साथ सॉफ्ट हैंड ओवर ये प्रोसेस हुआ है। अब हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में और ज़्यादा गहराई में अभ्यास करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आप एग्जाम के लिए मेरा कंटेंट देखते हो तो एग्जाम में ऐसे टॉपिक्स का डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ता है फॉर बेटर मार्क्स, और उसके लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब सबसे पहले हम हार्ड हैंडओवर से हमारी शुरुआत करते हैं। हार्ड हैंडओवर के अंदर ब्रेक बिफोर मेक का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेक बिफोर मेक का मतलब क्या होता है? देखो, अब तुम्हारा मोबाइल इस एरिया में है तो इसका मतलब वो BTS 1 के साथ कनेक्टेड होगा, और अभी वो क्योंकि एरिया नंबर 2 में जाने वाला है इसीलिए सबसे पहले वो अपना जो कनेक्शन BTS 1 के साथ था उस कनेक्शन को ब्रेक करेगा, और वो कनेक्शन ब्रेक होने के बाद ही दूसरे BTS के साथ कनेक्शन मेक करेगा। मतलब सबसे पहले कनेक्शन ब्रेक करेगा इसके साथ और फिर इस दूसरे BTS के साथ कनेक्शन मेक करेगा। तो ब्रेक बिफोर मेक का मतलब ये होता है, ठीक है। और अगर सॉफ्ट हैंडओवर की बात की जाए तो यहाँ पे मेक बिफोर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा मोबाइल यहाँ पे है और दूसरे एरिया में जाने वाला है तो सबसे पहले वो दूसरे BTS के साथ कनेक्शन मेक करेगा, और वो कनेक्शन मेक होने के बाद वो पहले वाले BTS का जो कनेक्शन था वो ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये मेक बिफोर ब्रेक का फॉर्मूला होता है। अब जो हमारा हार्ड हैंडओवर का प्रोसेस है वो जनरली 2G और 4G में इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमारा सॉफ्ट हैंडओवर का प्रोसेस है वो जनरली 3G में इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज दिस प्रोसेस इज लेस कॉस्टली। अब ये लेस कॉस्टली क्यों है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका एक्चुअल में रीज़न ये है कि इस प्रोसेस में डिस्टर्बेंसेस ऑब्जर्व होते हैं, और वो डिस्टर्बेंसेस क्यों होते हैं वो मैं आपको इस ये पॉइंट आने के बाद समझाऊंगा। ओके, तो जिस प्रोसेस में डिस्टर्बेंसेस होता है वो प्रोसेस ऑब्वियसली लेस कॉस्टली होगा। और अगर सॉफ्ट हैंडओवर की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी प्रकार के डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं, और अगर कोई प्रोसेस में कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं है, सीमलेस प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली उस प्रोसेस का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज डिस्टर्बेंसेस आर ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि ब्रेक बिफोर मेक का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले वो इस कनेक्शन को ब्रेक करेगा और बाद में इस कनेक्शन को मेक करेगा। तो ये उसने सबसे पहले कनेक्शन को ब्रेक किया और बाद में किसी दूसरे BTS के साथ कनेक्शन मेक किया, राइट। तो बीच में एक मिनी सेकेंड का फासला होता है जहां पे वो किसी भी BTS के साथ कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है। और अगर तुम लेट्स से यहाँ पे आते आते कॉल पे बात कर रहे हो, और तब अगर वो मिनी सेकेंड का फासला है बीच में जहाँ पे वो कोई भी BTS के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो तुम्हें एक बीप बीप ऐसा आवाज़ सुनाई देगा। तो इसका मतलब वो किसी दूसरे BTS के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो फिलहाल किसी भी BTS के साथ कनेक्टेड नहीं है। और अगर ये जो बीप बीप का आवाज़ है वो ज़्यादा देर तक चलता रहा, अगर नए BTS के साथ कनेक्शन करने में उसने ज़्यादा टाइम लगाया, तो ये जो तुम्हारा कॉल है वो ड्रॉप भी हो सकता है। ओके, तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। और अगर सॉफ्ट हैंडओवर की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि कनेक्शन ब्रेक करने से पहले ही दूसरा कनेक्शन ऑलरेडी मेक हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा बीच में कोई भी मिनी सेकंड का भी फासला नहीं होता जहाँ पे वो कोई भी BTS के साथ कनेक्टेड नहीं है। वो हमेशा हर पल किसी ना किसी BTS के साथ कनेक्टेड रहता ही है, इसीलिए कोई भी डिस्टर्बेंस आपको ऑब्जर्व करने के लिए नहीं मिलता सॉफ्ट हैंडओवर में, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट सेज दैट कि वन कनेक्शन एट अ टाइम। जैसे कि मैंने बोला था कि अगेन ब्रेक बिफोर मेक पे ही हम आए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रेक किया फिर दूसरे BTS के साथ कनेक्शन मेक किया, तो यहाँ पे क्या है, एट अ टाइम एक कनेक्शन ही है उसका, राइट। ऐसा तो नहीं कि एक समय पे दो कनेक्शन लेके वो बैठा है, ठीक है। तो
वन कनेक्शन एट अ टाइम इसको कहते हैं। एंड अगर सॉफ्ट हैंडओवर की बात की जाए तो टू कनेक्शन एट अ टाइम, अगेन मेक बिफोर ब्रेक। तो यहाँ पे क्योंकि सबसे पहले वो एक BTS के साथ कनेक्टेड था और उसको डिस्कनेक्ट करने से पहले ही उसने अपने आप को दूसरे BTS के साथ कनेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, एट अ मोमेंट दो कनेक्शन है उसके पास। इसका मतलब एट अ मोमेंट या एट अ टाइम टू कनेक्शंस आर ओके या आर अलाउड, राइट। अब इन सारे के सारे डायग्राम्स को ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दोगे तो मुझे दिल से काफ़ी खुशी होगी। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।